स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हाजिर है आप आज फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? तो वो होगा सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना। ये सही है। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, जी ये होगा सर करेक्ट आंसर, क्योंकि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये तो सही है। अपने हम रूप वालों के साथ रहना ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक बाल्यावस्था में उपयुक्त विकासात्मक कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्य परिपक्वन में सबसे पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी होगा इसका आंसर, क्योंकि जो सामान्य परिपक्वन है और सामान्य परिपक्वन से पहले जो प्रशिक्षित करना है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि विधि किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन इज द करेक्ट आंसर। ये जो राजू सीख रहा है यह शास्त्रीय अनुबंधन होगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो भैया जो सकारात्मक दंड है वो होगा मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, और इस समय बहुत ज़्यादा उड़ाया जा रहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये तो सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, नहीं भैया अप्रिय स्थिति आ सकती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, और ये कौन सा है? तो यह है विस्थापन। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को? आवश्यकताओं को इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो स्वालीनता जो है वह आपके भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है।
समावेशित शिक्षा का मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा या निम्न में से कोई नहीं। तो भैया समावेशित शिक्षा करके आप जो है निःशक्त बालकों को भी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो बुद्धि लब्धि जो है वो 25 से 70 हो, ये तो करेक्ट आंसर है जी। मतलब ये तो होगा। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी सही है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, तो ये कोई मानसिक मंदता नहीं है। अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है वो मानसिक स्थिति सही हो फिर भी कमजोर हो सकती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी 10th का डी। 11 क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 इज राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो सर ये अधिक महत्व दिया गया है बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा डी। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों में सुधार किया गया। तो परीक्षा से रिलेटेड तो यही है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12 का ए। 13 क्या है सर? 13 इज दबाव को कम करने वाले परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर लेवल करना, ये नहीं है सर। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये काफ़ी हद तक सही है। आगे देखते हैं। अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी ठीक है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण करना। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 का सी। नेक्स्ट। खिलौनों का आयु कहा जाता है भैया पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि बाल्यावस्था के पहले वाली अवस्था, इसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 तो उत्तर बाल्य है ना। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष, हाँ 6 वर्ष से ऊपर तो उत्तर बाल्य होगा। 3 पूर्व बाल्यावस्था होगा इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है यानी कि खेलने की अवस्था ये एक विशेषता नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं? तो वो समझने लगते हैं द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तन को। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ तो सर यही है सर कि अभिप्रेरण फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो अभिप्रेरण यूज़ किया गया सी में। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ओके चलिए नेक्स्ट। 20 क्वेश्चन इज विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका होगा सर विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये तो सही है। उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही उकसाने और बढ़ावा देने से विकास नहीं होता। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। अभ्यस्तता यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी विचार को नहीं बोलना चाहिए सर कि करो करो करो, तुम भी यही मानो मैं भी यही मानता हूँ, तो ये नहीं है सर। ठीक है, आप बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा संबंध सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक की विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक के सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है जो कि विकास का प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इसका कन्फ्यूज़न है। 23 का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है सर, या होमवर्क में ले लीजिए आप। 24 का कमेंट, 23 का आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा सही है या नहीं। 24 क्या है सर? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है विद्यालय में। यौन अवस्था नहीं होगा सर। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क की बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है उसमें एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो यह है व्यवहारवाद सिद्धांत, मेंडूसा ड्यूरा। क्वेश्चन नंबर 25 का डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। 26 क्या है सर? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये होगा सर अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, व्यक्ति की स्वतंत्रता, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, रुचियों में होता। डी इज द करेक्ट आंसर। 26 का डी होगा सर। 27 क्या है सर? कमजोर बालक वर्ग में से तात्पर्य है। तो कमजोर बालक उनको कहते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वाले आय से नीचे वर्ग में आते हैं। तो 27 का होगा डी। चलिए जी नेक्स्ट, 28 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 28 इज, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिया गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ये सही है सर। यह विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संलग्न का क्या किया जाता है, ये गलत है। सी इज द रॉन्ग, मतलब यानी कि सी होगा। 29 का सी। 30 क्या है सर? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण अन्वेषण है, ये सत्य नहीं है सर। अन्वेषण नहीं है शिक्षण, ठीक है। विज्ञान के साथ कला है, ये सही है। औपचारिक अनौपचारिक है, ये भी सही है। शिक्षण सुधार किया जा सकता है, ये भी सही है। सत्य नहीं है तो अन्वेषण, ठीक है। 30 का डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और यार सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो चैनल पे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियोस ऐसे ही आएंगे, अब मैथ सेक्शन के वीडियो कल से अपलोड होंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।